एनसीएल जो मांगा जाता है ये ईबीसी और बीसी यानी बिहार में ओबीसी जो होते हैं, जो सेंटर लेवल पर भी मांगा जाता है, जिनको आरक्षण चाहिए ओबीसी का। बिहार में है ओबीसी दो भाग में, ईबीसी और बीसी यानी BC1 BC2। अब ये दोनों फॉर्म भरते समय इनके जो स्टूडेंट होंगे टिक लगाए होंगे एनसीएल, तभी आरक्षण मिलता है। सारे लोग लगाए होंगे एकदम 99। कितने परसेंट लगाए होंगे? 99% लगाए। जो लोग ये सोचते हैं कि मेरा 100 नंबर आ जाएगा और हमको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा, तो ये उनका भूल है। डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत कीजिए। अगर आप बोले हैं तो नहीं कीजिएगा, बाहर कर दिया जाएगा। किस कारण से? डॉक्यूमेंट्स के कारण से बस। और अगर ये बोल देता है कि पहले हम ईंट सींट बजा देंगे, अगर छांट दिया तो रोड जाम कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे, ऐसा कोई जाम नहीं करेगा। जाएंगे, करेंगे। हमको ही क्यों सब लोग बोलते हैं अमित सर जाएंगे, हम तो मान लीजिए कि अगर कोई नहीं आता है तो मुझे तो कोई ना कोई। आप तो अकेले ही चल गए थे, आपको याद होगा कि पिछली बार ईओयू पहुंच गए थे आप अकेले। ये जो लड़ाई है ना, उसके जस्ट विपरीत लड़ाई है। अच्छा, विपरीत है। हाँ, वो लड़ाई जो था वो आयोग की गलती के चलते था। ये किसकी गलती? ये लड़के की गलती के चलते है। देखिए, बिहार कांस्टेबल एग्जाम जो हुआ था उसका रिजल्ट भी आ गया और अब लोग इंतजार कर रहे हैं फिजिकल का। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे हैं। हमारे साथ अमित तिवारी सर मौजूद हैं। सारे अभ्यर्थी ना बहुत परेशान चल रहे हैं क्योंकि सबको लग रहा है कि 80% लोग बाहर हो जाएंगे, वो लोग का चयन नहीं होगा। कारण है ईडब्ल्यूएस और एनसीएल। इसको किस तरह से आप देखते हैं? घाटा कितना है? फायदा तो 0% है, घाटा कितना हो जाएगा? देखिए, ये बात एकदम सही आपने उठाया कि अभी सबसे ज्यादा जो लड़के पैनिक मूड में है वो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वाले हैं। सो अभी अगर नहीं उसका सलूशन निकाला गया तो वो हमेशा फील्ड में दौड़ते रहेंगे, लेकिन दिमाग में सस्पेंस बना रहेगा कि हमारा बाद में क्या होगा, क्योंकि हम फिजिकल में अच्छा नंबर कर भी देते हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा, क्योंकि इसका एक आधार बन चुका है। आधार बन चुका है एक्साइज कांस्टेबल में। एक्साइज कांस्टेबल में 300 से अधिक लोगों को बाहर कर दिया गया है और वही आयोग है CSBC, यही ने बाहर किया है। और बात फिर आता है दरोगा की, कि दरोगा में केएस द्विवेदी साहब ने एक्सेप्ट कर लिया था। तक वो केएस द्विवेदी साहब थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। वो एक्सेप्ट करते समय ये बात बोले कि हम ये नहीं चाहते थे कि लड़के कोर्ट में जाए और लड़के का पैसा बर्बाद हो, तो ये लड़कों के पक्ष में सोचे थे। लेकिन कभी भी आप CSBC से अगर ये सोचिएगा कि हम केस जीतते हैं और कोर्ट में जाकर लड़ाई करते हैं खूब ज्यादा, अगर आपके पास अच्छा खासा सपोर्ट नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एनसीएल का मामला जो है वो आखिरकार है क्या कि अभ्यर्थियों को बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है और CSBC नहीं समझ रहा है? मामला ये है कि एनसीएल जो मांगा जाता है ये ईबीसी और बीसी यानी बिहार में ओबीसी जो होते हैं, जो सेंटर लेवल पर भी मांगा जाता है, जिनको आरक्षण चाहिए ओबीसी का। बिहार में है ओबीसी दो भाग में, ईबीसी और बीसी यानी BC1 BC2। अब ये दोनों फॉर्म भरते समय इनके जो स्टूडेंट होंगे टिक लगाए होंगे एनसीएल, तभी आरक्षण मिलता है। सारे लोग लगाए होंगे एकदम 99। कितने परसेंट लगाए होंगे? 99% लगाए होंगे। 99%। क्योंकि वो जो फॉर्म भरने वाला अगर साइबर कैफे में गए होंगे तब पर भी लगाए होंगे, अपने से भरे होंगे तब पर भी। अब बहुत लोग धनिक आदमी जो होगा उस बिहार पुलिस में क्या आएगा, लेकिन बहुत लोग होते हैं कि हम नहीं लगाएंगे, चलो हटाओ, नहीं लगाएंगे तो बात खत्म। तो लेकिन वो वैसे 1% से भी कम है, बहुत कम। पिछली बार तो हमको लग रहा है 150 लोग थे ऐसे। तो मुझे लगता है कि यही सबसे मामला है ना, कि जब आप फॉर्म का लास्ट डेट देते हैं 20 जुलाई, उसके पहले है और उसके पहले कभी का है तो आप समझिए कि एक तरफ से सेफ है, कभी का है तो। लेकिन उसके बाद अगर है तो आप बहुत डेंजर जोन में है, क्योंकि उसके बाद वाला एक्सेप्ट ही नहीं किया था एक्साइज कांस्टेबल में भी। बिल्कुल। और ईडब्ल्यूएस का क्या मामला है? वो लोग क्या सोच रहे हैं? क्या ऐसा कर दिए हैं कि वो लोग को घाटा हो जाएगा? ईडब्ल्यूएस में वित्तीय वर्ष तो दिया है 2022-23 से, और ईडब्ल्यूएस में भी अगर जो लोग नहीं बनवाए होंगे, अगर हम डेट मानकर चलते हैं कि 1 अप्रैल 2023 से लेके 20 जुलाई 2023 के बीच में, हमको जहां तक लगता है, हम लोगों ने जितना अनुभव किया है कि इसी के बीच में एक्सेप्ट करेगा। बाकी उसके बाद वाला नहीं, लास्ट डेट के बाद वाला या बहुते पहले वाला 1 साल या 6 महीना बहुते पहले वाला, वो भी नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ऐसा एक उदाहरण बन चुका है। और हम उदाहरण पर ही बात करते हैं, जैसे कोई पद्धति काम करते आ रहा है उसी पर हम बात करते हैं, ठीक। तो वो उसका CSBC का ये पद्धति है, वो बाहर कर रहा है। और अगर ये नोटिस में फिजिकल वाला जो भी है, रिजल्ट के बाद नीचे नोटिस देखिएगा तो ये साफ साफ इसमें लिख दिया गया है। तो लिखा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर है, कारण लिखा है, वो चीज को मांग रहा है तभी लिखा है। एक चीज और मैं आपके चैनल के से मैं लोगों को कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि मेरा 100 नंबर आ जाएगा और हमको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा, तो ये उनका भूल है। अच्छा, 100 नंबर आ जाएगा तो जनरल में काउंट नहीं किया जाएगा? क्यों? फिजिकल में अगर 100 नंबर भी आ जाता है, क्योंकि वो जो 300 लोगों को छाटा गया एक्साइज कांस्टेबल में, उसमें भी 96 98 नंबर किसी का बहुत ज्यादा नंबर आया था, जबकि कट ऑफ एकदम बेस गया था, यानी कि पासिंग अगर कट ऑफ चला गया था, क्योंकि लड़कों को छाट दिया गया था। तो आप अगर उसको बेस बनाकर आप चलते हैं तो इतना समझ लीजिए कि उसमें भी नहीं। और बिहार के हर एक एग्जाम में मैंने देखा है खास कर कि कोई इसमें यह नहीं होता है कि आपको उठाकर जनरल में डाल दे रहा है, नहीं, कुछ नहीं होता है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत कीजिए। अगर आप बोले हैं तो नहीं कीजिएगा, बाहर कर दिया जाएगा। किस कारण से? डॉक्यूमेंट्स के कारण से बस।
तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मतलब कि रखे रहे अपने पास कि सही रहेगा? अगर अभी जो डॉक्यूमेंट्स की लड़ाई चल रहा है वो मेनली लड़ाई चल रहा है आपका ईडब्ल्यूएस एनसीएल का। बाकी बहुत से लड़के ये भी है कि डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गया सर और कैटेगरी में गलती हो गया, तो उनको दोनों को तो एकदम बाहर कर देगा, कोई उसमें कुछ नहीं उसमें सोच ही नहीं। और ये जो कैटेगरी देखा जाता है ये आपके सर्टिफिकेट के, यानी कि जो आप ब्लॉक से बनवा कर ले जाएंगे उसके अनुसार, या और कहीं नहीं कि आपका कहाँ कैटेगरी लिखा है आधार कार्ड पर, कहीं कुछ नहीं। ये जो आप ब्लॉक से बनवाते हैं वो जो आप फॉर्म में डाले हैं वो ब्लॉक से बनवाना। तो अमित तिवारी सर क्या चाहते हैं कि क्या हो जाए, सीएसबीसी ऐसा क्या डिसीजन ले ले कि जो ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का जो मामला है वो ठीक हो जाए? कुछ तो उपाय होगा। हाँ उपाय है इसका, कहे नहीं उपाय है। इसका उपाय है कि शांतिपूर्ण तरीका से बात रखा जाए, सीएसबीसी के पास सभी टीचर जो हैं एक मंडली बनाए और चला जाए सारे शिक्षक। हाँ सभी शिक्षक से ये आह्वान होगा, सभी फिजिकल और रिटन सभी टीचर मिलकर बस टीचर को आप बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स को भी आप कह रहे हैं? कुछ स्टूडेंट साथ में रह लेंगे। स्टूडेंट कहाँ तक जाएंगे, परेशान, उनको क्या करने की जरूरत है वो अपना। अच्छा, ये इस चीज पे आप नहीं बोल रहे कि स्टूडेंट चले 5, 6, 10? पहले शांतिपूर्ण तरीका से काम किया जाता है, अपना प्रतिनिधि लेकर जाकर समझाने की कोशिश किया जाएगा। अगर समझ जाएगा, मुझे लगता है कि पूरी तरीका से समझाने में आदमी सफल हो सकता है। अगर सारे शिक्षक जाएं अगर साथ में और सारे फिजिकल टीचर्स जाएं और सीएसबीसी ऑफिस में जाएं, लिखें, लेटर वेटर दें और समझाएं कि ये चीज मुद्दा है, तो मुझे लगता है 100% समझ जाएगा। क्योंकि भाई बिहार का ये आयोग है और बिहार के टीचर के बिना नहीं चल सकता कोई भी भर्ती। और बिहार के टीचर का आप जान ही रहे, इतना बड़े बड़े टीचर हैं, आप पूरा एकदम आप भी बड़े हैं, तहलका मचा रहे हैं, हम बहुत छोटे हैं इन लोगों के आगे। तो मेरे हिसाब से जो है उनको चलना चाहिए। और एक बार अगर वो बात सिर्फ रख देते हैं शांतिपूर्ण तरीके से ना कि लड़के सब फिजिकल में अपना लगे रह जाएंगे, लगे फिजिकल। तो क्या बोलेंगे? मान लीजिए सीएसबीसी अमित सर पहुंचते हैं, बाकी जो शिक्षक है वो पहुंचते हैं, फिजिकल टीचर पहुंचते हैं, फिजिकल टीचर वो लोग जो गांधी मैदान में तैयारी करा रहे हैं, और पूरे बिहार में अगर तैयारी करा, बिहार में मेरे आह्वान ये कहने का मतलब है कि पूरे बिहार में एक दिन ऐसा सुनिश्चित कीजिए कि शांतिपूर्ण तरीके से सबसे बात कर ये नहीं कि किसी को घुसाकर, कि एक दिन पूरा फिजिकल बंद कर दीजिए, एक टाइम सुबह या शाम में, या एक दिन ही बंद कर दीजिए पूरे दिन, और एक दिन पूरा रिटर्न बंद कर दीजिए, मतलब कोई पढ़ाई नहीं हो। क्योंकि बिहार भी अपना बंद करिए, हम तो बंद कर देंगे यार, मतलब हमको क्या चीज है, हम तो जब भी बुला दिया जाता है हम तुरंत हमको जाना पड़ता है। सारे शिक्षक एक हो गए, आप भी शिक्षक हैं, आप भी एक हो गए, और हो गया डेट की, इस डेट को बंद हो, तो अमित सर बंद करेंगे एकदम। और मैं ये भी बोल देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम आए और मैं ये चीज लीड करूँ। कोई भी टीचर आकर ये अपना हक मिले, आप तो शुरू से ये चीज बोलते हैं कि हक मिले, वो नहीं, वो कोई भी कर सकता है, हम पीछे से रहेंगे और कोई भी अपना ये कह सकता है कि हमने ये काम करवाया है, तो लड़कों के हित में है, लड़के के हित में कोई भी काम करवाए, सर आंखों पर है उनका ये काम। तो मैं तो बोलूंगा कि जो भी टीचर है बिहार के, और बिहार के बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे टीचर हैं, हर जिले में भी आप देखिएगा, पटना में भी देखिएगा, कोई तो एक उठाए और बीड़ा की। क्या कहेंगे अमित सर? मान लीजिए सीएसबीसी आप जाते हैं, वहां पे बड़े बड़े अधिकारी रहेंगे, तो अमित सर क्या बोलेंगे वहां जाके कि सामने वाला लोग समझ जाए? क्योंकि अभी एग्जाम्पल है मेरे पास, पूरा मैं बना कर रखा हूँ उनको समझाने के लिए। हाँ, मैं हर एक फाइल तैयार करके रखा हूँ कि कैसे कहाँ पर कैसे छूट मिला है और कैसे आपको देना चाहिए। आपका कट ऑफ से लड़के कैसे, मतलब कट ऑफ डेट से कैसे प्रभावित हुए थे और वो गुमराह हो चुके थे, और फिर लड़के जो आप जब फॉर्म निकाले थे तो उस समय किस मूड में थे, ये सभी बात हम समझा सकते हैं। और अभी जो आप बोल रहे हैं ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का मामला, तो ये वीडियो जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं वो टेंशन में आ गए होंगे कि अमित सर जाएंगे, वो सर जाएंगे, वो सर जाएंगे, बाप रे बाप क्या होगा मेरा। सर बोल रहे हैं कि बस 80% लोग, मतलब कि 80% भाग बाहर हो जाएंगे, 20% लोग का होगा, तो फिजिकल में ध्यान नहीं दे पाएंगे। फिजिकल के लिए कुछ बोलेंगे आप? मैं तो बोलूंगा फिजिकल करते रहिए, लेकिन हकीकत जो है वो तो है भी नहीं किया है जी। देखिए अगर हम अभी ये नहीं बोलेंगे अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं कोई नहीं छाटेगा, फिजिकल करते रहो तुम लोग, ठीक। अगर ये कोई लिखित दे देता है कि नहीं छाटेगा लड़कों को, मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, और अगर ये बोल देता है कि पहले हम ईंट से ईंट बजा देंगे, अगर छाट दिया तो रोड जाम कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे, ऐसा कोई जाम नहीं करेगा। अभी लड़कों की संख्या ज्यादा है, अभी कोई नहीं जान रहा है कौन पास होगा कौन छटेगा, तो अभी यूनिटी साथ में रहेगा, लड़के की संख्या ज्यादा रहेगी। एक्साइज कांस्टेबल में क्या हुआ, ऐसे ही हुआ कि बोले सब लोग कि छाटेगा तो लोग हम जाम कर देंगे। एक्साइज कांस्टेबल में 300 से अधिक लोगों को बाहर कर दिया, हर एक टीचर के, हर एक फिजिकल टीचर का जो लड़का होगा, लेकिन कोई नहीं गया, कोई नहीं। आप चाहते हैं कि अभी जो हो वो हो, अभी तत्काल जब प्यासे को भी पानी नहीं मिलेगा, मर जाने के बाद पानी वो क्या करेगा, तो अभी सब प्यासा है, अभी सबका सोल्यूशन नहीं। क्या सोच रहे हैं कि सारे शिक्षकों के पास आप जाएंगे, बात करेंगे, एक डेट फिक्स करेंगे, अमित सर और सीएसबीसी जाएंगे, करेंगे? हमको ही क्यों सब लोग बोलते हैं अमित सर जाएंगे, हम तो मान लीजिए कि अगर कोई नहीं आता है तो मुझे तो कोई ना कोई। आप तो अकेले ही चल गए थे, आपको याद होगा कि पिछली बार ईओयू पहुंच गए थे आप अकेले। बात यह है कि ये जो लड़ाई है ना, उसके जस्ट विपरीत लड़ाई है। अच्छा, विपरीत है? हाँ, वो लड़ाई जो था वो आयोग की गलती के चलते था। ये किसकी गलती? ये लड़के की गलती के चलते है। आपके अभ्यर्थियों का गलती है? हाँ, अभ्यर्थियों का गलती है, भले वो एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन
गलती हुआ कैसे है, इसमें सीएसबीसी का गलती है। माने कि गलती लड़के किए, इसमें सबसे बड़ा गलती सीएसबीसी का है। तो गलती आपको, हम लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से हर चीज करना होगा। हम तोड़फोड़ में थोड़ा कब तक हो जाएगा तो बढ़िया है स्टूडेंट्स के लिए? मेरे हिसाब से जितना जल्दी हो जाए कि उनका फिजिकल में मन लगे, अच्छे से फिजिकल करे और अपना मेरिट में नाम लाए, तो मुझे लगता है कि जितना जल्दी हो सके। और मैं यहाँ के सभी बड़े टीचर के ये प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज इसमें मुद्दे को आप सीरियस लीजिए और इसे ऐसे छोड़ दीजिएगा, तो फिर वो लड़के जो गरीब घर से आए हैं और फिर बाहर हो जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसके साथ साथ लगे हाथ हम लोग कट ऑफ और आंसर की ये सब पर सब भी, चीज को फिर हाइट लड़कियों का कम जो बोल रहे हैं। जो हाइट के लिए हम बात कर लेंगे लड़कियों का, अगर उन लोगों का कहना होगा कि नहीं हम हमारे ये बस के बाहर है, वो तो एनसीएल वाला तो उसके बस के अंदर अंदर है ईडब्ल्यूएस। अगर और सब बस इनके बाहर है तो उसी समय हम लोग मूव कर जाएंगे मंत्री आवास या कहीं भी जाकर अपना बात शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हैं ना। शांतिपूर्ण। हाँ, वह बेहतर तरीके से रख सकते हैं। और कभी कोई आक्रोश और कभी कोई आक्रोश की जरूरत ही नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से बात माना जाएगा क्योंकि हमारा बात लीगलाइज है, हमारा बात कोर्ट भी अप्रूव कर चुका है कि आप लोगों को ये चीज देना चाहिए। अब वो सुधार कैबिनेट में हो सकता है, अब वो क्यों नहीं सुधार कर रहे हैं, काहे नहीं कर रहे, ये आयोग की जिम्मेवारी है और सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन हम लोग तो अपने स्तर से बात उठा सकते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए अमित तिवारी सर हमारे साथ मौजूद थे और सारे शिक्षक एक हो जाएंगे तभी कुछ भला होगा, नहीं तो 100% में 80% जो अभ्यर्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बाहर हो जाएंगे एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के कारण। अब जितना जल्दी आवाज उठे, जितना जल्दी लोग यूनाइट होके सीएसबीसी ऑफिस जाएं, अमित सर का कहना है कि स्टूडेंट्स 10-20 भी चलेंगे, लेकिन जो शिक्षक हैं, जो फिजिकल टीचर हैं, उनका रहना बहुत जरूरी है क्योंकि दबाव बनाना पड़ता है। और दबाव मतलब ये मत समझिए कि रोड पर उतर रहे हैं, जा रहे हैं सीएसबीसी ऑफिस, बात करेंगे, लेटर वेटर सब तैयार है। अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि सारे लोगों ने तो भरा है एनसीएल। अब नहीं होगा तो फिर घाटा हो जाएगा। और उसके बाद आप जानते हैं कि अगर एक बार घाटा हुआ तो भाग दौड़ करते रह जाएगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। अमित तिवारी सर का क्या कुछ कहना था एनसीएल और ईडब्ल्यूएस पर और सारे मुद्दों पर, वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुबह के साथ, धन्यवाद।